सरकारी खलियान की जमीन पर कब्जा कर रहे दबंगों ने पिता और 2 पुत्रों के साथ जमकर मारपीट की। पूरा मामला गाजियाबाद के असालिकपुर का है, जहां अंकित त्यागी पुत्र उपेंद्र त्यागी ने बताया कि ग्राम प्रधान योगेश गुप्ता के साथ कुछ अज्ञात दबंग लोग ग्राम की खलियान की जमीन पर कब्जा कर रहे थे, जिसकी शिकायत पूर्व में ही इनके द्वारा डीएम गाजियाबाद, तहसीलदार एसडीएम लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद, मुख्यमंत्री पोर्टल को की जा चुकी थी। इन लोगों द्वारा विरोध किए जाने के कारण दिनांक 9 मार्च 2025 को शाम करीब 6 बजे विरोध करने पर उपरोक्त कई लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस मारपीट के दौरान दबंगों ने धारदार हथियार और राइफल से हमला किया, जिसमें अंकित त्यागी, पिता उपेंद्र त्यागी और भाई अभिषेक त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर होने के कारण सरकारी अस्पताल लोनी से उन्हें जीटीवी भेजा जा रहा था। प्रार्थी की हालत गंभीर देखते हुए परिवारजन ने निजी प्राइवेट अस्पताल अम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित 11 नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उपेंद्र की पत्नी ने बताया कि दबंग उनके पति को जान से मारने की नीयत से आए थे। उन्हें इतना मारा पीटा गया कि वो वहीं पर बेहोश हो गए। उनकी पत्नी ने ये भी आरोप लगाया कि प्रधान ने कुछ पैसे लेकर सरकारी जमीन पर मकान बनवा दिया और आगे की कुछ जमीन जो अभी बाकी रह गई थी उसे पर रातों रात पौधे लगवा दिए। दूसरी ओर सवालिया निशान ये भी खड़ा होता है कि घर में 3 लोगों को बुरी तरीके से जख्मी करने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने एफआईआर करने में इतनी लेट क्यों की। देखिए गाजियाबाद से हमारे खास रिपोर्ट। ये तो ऐसा है, ये कोई सरकारी भूमि पे कब्जा नहीं हुआ है। पहली बात, जो मकान दूसरे पक्ष में बना था उसको बने हुए 2 साल हो गए, कोई बात नहीं था। समझो मेरी बात को आप जी। अब जो नाली हमने बनवा दी है, तो नाली तो जहाँ सीधी जाएगी नाली वहीं तो बनवाएंगे। तीसरी बात यह है कि इन दोनों पक्षों का पहले आपस में यारी दोस्ती थी, अब पिछले दिनों में आपस में हो गया झगड़ा दोनों पक्षों का 6-8 महीने पहले। तो दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, तो झगड़े की वजह से सब मामला उठाया जा रहा है। नहीं, क्या आप जिस ग्राम के प्रधान हैं, क्या आप ये मानते हैं सरकारी भूमि की तरफ गेट खोला गया, क्या वो सही है? वो गेट तो पहले खुला हुआ था उनका। पहले से मतलब नहीं, ग्राम प्रधान आप हैं तो आपने क्या कोई प्रार्थना पत्र शिकायत पुलिस को या विभाग को दिया? हमने कोई शिकायत नहीं दिया। हमें उस टाइम पे जानकारी नहीं थी, यहाँ भूमि पड़ी हुई है सरकारी, हमें जानकारी नहीं थी उस टाइम। वहाँ तो कूड़ी उड़ी पड़ती थी। अच्छा, तो ये तो जब ये बनाया गया है, नाला बनाया गया है, जब पता पड़ गया कि सरकारी भूमि है। पहले तो खलियान थे, तो ये उपेंद्र त्यागी वहाँ डालता था कूड़ी। तो इस प्रकार से आपकी तरफ से एक शिकायत पत्र देना चाहिए थाने में कि सरकारी भूमि की तरफ इन्होंने गेट खोल रखा है। भैया मेरी बात सुनो, हमें जानकारी हो तो देंगे हम। तो अब तो जानकारी होगी ना आपको? नहीं, अब मेरी बात सुनो आप। अब जो है वो जब शिकायत हुई है वहाँ, तो कानून को पटवारी आए थे सब लोग, वो जगह का चिन्हांकन करवा करके वो हमारे सबूत में दे गए हैं, और हमने उस पर सजा के पेड़ लगवा दिए। हमारे शहर का कोई लेन देन नहीं है। मेरे प्रधानी के कार्यकाल में कहीं 1 इंच भी किसी भूमि पर किसी के द्वारा कब्जा नहीं किया गया है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। उनका कहना यह है कि आपके कार्यकाल में ही उनका गेट सरकारी भूमि की तरफ खोला गया है। जी देखो, आप मेरी बात सुनिए, अब उसका तो इलाज है नहीं। ये जो उपेंद्र त्यागी है ना, ये खुद इन्होंने एलएम की रखी है। ये कुछ भी बात नहीं है, इनका आपस का झगड़ा है जिसमें हमें गति में जा रहा है। बाकी हम किसी के कोई पक्षकार नहीं है, हमारा कोई मतलब है हमारे गांव में विकास कार्य। जो इनके पीड़ित के पर मार पिटाई हुई है उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में भी आपका नाम है। एफआईआर मेरे पास है भैया जी, हमारा नाम तो कोई किसी का लिखवा दो, उसकी जान तो साफ हो जाएगा। मैं तो उस दिन गाँव में था ही नहीं, मैं उस दिन गाँव में नहीं था। मैं अपने बेटे के पास आया था शादी रही, समझे नहीं? ठीक है प्रधान जी, अब ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम प्रयास करें गाँव में अमन शांति बनी रहे, दोनों पक्षों का व्यवहार हम शांत कराते हैं। ठीक है प्रधान, लगे हुए हैं। ठीक, ओके। आने वाला मेरा वहाँ जहाँ खलियान है, खसरा नंबर है 450, 20 बीघे का नंबर है। उसमें चारों तरफ चक हैं लोगों के। ये खलियान की ज़मीन है पूरे गांव की। सब इसमें गांव में कूड़ी गोबर पाते हैं। कुछ लोगों ने बराबर वाले खेतों ने उसमें प्लॉट लेकर 100 गज का तो 500 गज घेरनी शुरू कर दी है। 500 गज के बाद इसमें
उसमें जहाँ हमारा खलियान गोबर पड़ा था, जहाँ हमारा, उसके बाद वीरेंद्र, नरेश, अमरेश, उमेश, 4 उनके लड़के ये वहाँ, मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरी कुड़ी के सामने पुलिया बना रहे थे वे, तो मैंने उनको रोका तो मुझ पर उन्होंने प्रहार कर दिया। तो घर से राइफल मंगवा ली, रिवॉल्वर मंगवा ली। उमेश ने मेरे उसमें जान पर बीमारी बट, और 5-7 ने सरियावार में हो गया बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। अभी कितने दिन से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ शनिवार की शाम से। अब प्रशासन से आप किस प्रकार की मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि उन्हें पकड़ा जाए। योगी सरकार है पर है पर झूठी। 8 दिन से कोई पूछ नहीं आया, कोई आया नहीं, कहते यहाँ कोई नहीं आया। उतना ही हमने रिपोर्ट लिखवा दी थी। पहले थाने में गए थे हम सारे, पहले थाने में गए थे हम पहले, उसके बाद उन्होंने पर्ची काटी, फिर हमें हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद हमारे यहाँ 8 दिन से कोई नहीं आया। अंदर की पत्नी हूँ और मेरे पति और मेरे बेटे तीनों घायल हैं, और खलियान की जगह पे झगड़ा हुआ है। प्रधान मिला हुआ है इनमें योगेश गुप्ता, और जो ये रोकने गए वहाँ पुलिया बना रहे थे तो इन पे हमला करा। हमला ऐसा करा कि मेरे तीनों बेटे भी और मेरे पति भी बेहोश होकर गिर गए, और किसी ने इनकी कोई सहायता नहीं करी। अभी पुलिस प्रशासन के पास आप क्या इसकी शिकायत करने गए थे? और हम थाने में गए, ना तो हमारे कोई FIR हो रही है, ना हमारा कुछ हो रहा है। हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। आज तक यहाँ कोई सिपाही दरों कोई नहीं आया इनके बयान लेने या इनको पूछने। मैं मोहन नगर भी गई अपने बच्चे को लेकर कल, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, और वो दबंग आदमी यही घूम रहे खुले, ना कोई अभी कोई पकड़ा गया है ना कुछ हुआ है। बताओ मैं योगी से क्या मदद मांगू अपनी, जब कोई मदद नहीं कर रहा हमारी कुछ भी। कहते हैं कि योगी तो बहुत मदद करते हैं, ऐसी कैसी मदद करते हैं। हमने 1076 पे फ़ोन कराया कल, हमने सब जगह फ़ोन कर लिए। 1 महीने झगड़ा चल रहा था।